की गुनगुनाहट याद आ रही थी जो अक्सर वो काम के दौरान गुनगुनाया करती थी। सारा भी धीरे से गुनगुनाने लगी। एकदम ही तकला उसके हाथ से छूटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। हैरत से सारा खड़ी हो गई। खिड़की से झांका तो देखा कि तकला हंसते खेलते खुले मैदान की तरफ नाचता जा रहा है। इसके पीछे एक सुनहरी धागा बुन रहा है। कुछ ही देर में वो तकला नजरों से ओझल हो गया और अब तकले के भाग जाने के बाद सारा ने कढ़ाई का शटल हाथ में लिया और अपने चरखे पर बैठकर बुनने लगी। दूसरी तरफ तकला नाचता झूमता शहजादे तक पहुंच गया। शहजादे ने नाचते तकले को हैरानी और अचंभे से देखा और कहा, क्या ये सच है कि तकला नाच रहा है या फिर मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है? शहजादे ने फौरन अपना घोड़ा मोड़ा और सुनहरी धागे का पीछा करते हुए वापसी का सफर शुरू किया। उधर सारा फिर से अपने काम में मसरूफ थी। वही पुरानी तान गुनगुना रही थी। ये सुनना था कि शटल उसके हाथ से निकला और दरवाजे से बाहर जा गिरा। लेकिन अजीब माजरा हुआ। दरवाजे की दहलीज पर ही उसने एक कालीन बुनना शुरू कर दिया। ऐसा खूबसूरत कालीन जो इंसानी आंखों ने कभी ना देखा था। कालीन के किनारों पर गुलाब और सूसन के फूल खिले थे। दरमियान में सुनहरी जमीन पर सबज शाखें उग आईं। इन शाखों के नीचे हिरन और खरगोश उछलने लगे। रंग बिरंगे परिंदे शाखों पर बैठ गए। बस उन्हें गाने की कमी थी। शटल इसी तरह इधर उधर कूदता रहा जैसे जादू से वो सब कुछ बुनता गया। अब शटल के जाने के बाद सारा ने सुई हाथ में ली। अब तो सुई भी सारा के हाथ से निकल गई और बिजली की तरह कमरे में उड़ने लगी। यूं महसूस हो रहा था कि अनदेखी परियां हाथों में जादू लिए काम कर रही हों। लम्हों में ही कमरा बहुत ही खूबसूरत सबज पर्दों से सज गया। मेज कुर्सियां भी ढकी नजर आने लगी। सारा ये सब हैरत भरी खुशी से देख रही थी। अभी सुई ने आखिरी टाका लगाया ही था कि सारा की नजर खिड़की से बाहर गई और इसने खिड़की करीब जाकर देखा। शहजादा घर से बाहर खड़ा था। सुनहरी धागा शहजादे को वहां तक ले आया था। शहजादा घोड़े से उतरा, जादू कालीन पर कदम रखा, फिर कमरे में दाखिल हुआ। वहां सारा खड़ी थी अपनी सादगी भरे हुस्न के साथ, मगर इसके इर्द गिर्द यूं रोशनी फूट रही थी जैसे वो सबज पत्तियों में घिरी कोई गुलाब की कली हो। शहजादे ने मशहूर होकर कहा कि आप सबसे अमीर और सबसे गरीब भी हैं। क्या आप मेरी दुल्हन बनना चाहेंगी? सारा भला एक खूबसूरत शहजादे को कैसे मना कर सकती थी, जबकि वह खुद तलबगार भी था। शहजादे ने सारा को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और दोनों हंसते मुस्कुराते शाही महल की तरफ रवाना हो गए। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। उस दिन से तकला, शटल और सुई को शाही खजाने में सबसे महफूज करके रख दिया गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी अब यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मजीद हम शहजादे और सारा की जिंदगी में नहीं झांकेंगे। ऐसी बहुत सी खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ना भी अच्छी लगे तो कोई प्यारी सी तजवीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।